कोई भी सीटिंग मेडिटेटिव पोस्चर अडॉप्ट कर लेंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा। पहली दोनों उंगलियों को अपने दोनों उंगलियों के टिप को टच करेंगे और हथेलियों को नी पे रखेंगे। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। जेंटली क्लोज योर आइज। हमारा पूरा ध्यान हमारी आती जाती सांसों पे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर की तरफ जाने देंगे। योग क्लास का प्रारंभ ओम चैंटिंग के साथ करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम चैंटिंग। योग डे का जो श्लोक है, प्रेयर है, रिपीट करेंगे हम सारे एक साथ। एक बार हम उसको चैंट करेंगे, फिर पीछे से हम लोग रिपीट करेंगे। ओम संगच्छध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवा भावे यथा पूर्वे देवा भावे यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। आंखें बंद ही रहेंगी। हम अपने आध्यात्मिक और सांसारिक गुरु का स्मरण करते हुए आज के योग क्लास का प्रारंभ करते हैं। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। हथेली गर्म हो जाए तो आंखों के ऊपर रखेंगे। गर्म हथेली के अंदर ही आंखों को 3 बार खोलेंगे, बंद करेंगे। 3 बार खोलने बंद करने के बाद उंगलियों के पोर से आंखों पे 3 टाइम क्लॉकवाइज, फिर 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर हल्की सी मसाज देंगे पूरे चेहरे पे हथेली घुमाते हुए। एक अच्छे से स्माइल के साथ आज की योग क्लास का प्रारंभ करते हैं। लोग सभी को प्रणाम। बैठेंगे हम लोग, सीटिंग पोस्चर नहीं करेंगे। दोनों हाथों को साइड पे रखेंगे या फिर नी पे रखेंगे। बैक स्ट्रेट एंड हैंड स्ट्रेट। लंबी गहरी सांस भरते हुए हम नेक्स्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे, या हम चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ब्रीद इन करते हुए हमको अपने हेड को ऊपर की तरफ लेके जाना है। लुक अप। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, शोल्डर स्टेबल। हेड को बिल्कुल अपने बैक की तरफ पीछे गिरा दीजिए, ढीला। आपको आपके थ्रोट रीजन में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। और आराम से ब्रीद आउट करते करते स्लोली स्लोली टर्न फॉरवर्ड, टच योर चिन, लुक एट योर लेफ्ट। सर्वाइकल वाले लोग चिन टक नहीं करेंगे, वो अपने कंफर्ट में करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन करना है। सेकेंड राउंड, ब्रीद इन, हेड अप, लुक अप, स्पाइन सुपी स्ट्रेट, शोल्डर स्टेबल, आईज ओपन। ऊपर की तरफ हमको देखना है। ट्राई टू लुक एट द बैक टू सीलिंग। स्लोली स्लोली ब्रीद आउट, बहुत ही आराम से, जेंटली टर्न फॉरवर्ड, टच योर चिन। वन मोर से थर्ड राउंड, ब्रीद इन, हेड अप, लुक अप। पूरा पीछे सिर को ढीला छोड़ दीजिए। ट्राई टू लुक एट द बैक टू सीलिंग। आपको आपके थ्रोट रीजन में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। स्लोली स्लोली ब्रीद आउट, टर्न फॉरवर्ड, टच योर चिन टू योर थ्रोट। देन इनहेल, नेक्स्ट स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड, सामने देखेंगे। स्पाइन का पोजीशन सेम रहेगा। लंबी गहरी सांस भरेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए हेड को डाउन कर देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे लेफ्ट शोल्डर पे। डाउन योर हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर। कोशिश करेंगे कि आपका लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर से टच हो, जो कि रियली में होता नहीं है, क्योंकि अगर टच करेंगे तो आपको शोल्डर लिफ्ट करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। हमारे ये लेटरल साइड
नेक मसल्स पे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। ब्रीद इन करते हुए सेंटर में आएंगे आराम से। ब्रीद आउट, डाउन योर हेड ऑन राइट शोल्डर, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे हेड को राइट शोल्डर पे। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। ब्रीद इन, कम इन सेंटर, ब्रीद आउट, डाउन योर हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर। आपको आपके राइट साइड नेक मसल्स में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग फील होगी। ब्रीद इन, कम इन सेंटर, ब्रीद आउट, डाउन योर हेड ऑन राइट शोल्डर, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे हेड को राइट शोल्डर पे। ब्रीद इन, कम इन सेंटर, बैक स्ट्रेट, ब्रीद आउट, लास्ट राउंड, डाउन योर हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। ये लेटरल साइड की स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। आ रही है? आ रही है सबका ये लेटरल साइड नेक में स्ट्रेचिंग। ब्रीद इन, कम इन सेंटर एंड लास्ट राउंड, ब्रीद आउट, डाउन योर हेड ऑन राइट शोल्डर, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए हेड को राइट शोल्डर पे। ब्रीद इन, कम इन सेंटर, लुक फॉरवर्ड, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर स्टेबल। लंबी गहरी सांस भरेंगे, आईज ओपन करके करेंगे, आईज क्लोज नहीं करेंगे। ब्रीद आउट करते हुए नेक को ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड से। ट्विस्ट योर नेक मैक्सिमम एज मच एज यू कैन। लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे जितना देख सकते हैं। ब्रीद इन, कम इन सेंटर, आराम से। ब्रीद आउट, टर्न फ्रॉम राइट, ट्विस्ट योर नेक मैक्सिमम, जितना हो सके मैक्सिमम नेक को ट्विस्ट करेंगे। ट्राई टू लुक एट योर लेफ्ट साइड कॉर्नर, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, शोल्डर शुड बी स्टेबल। ब्रीद इन, कम इन सेंटर, ब्रीद आउट, टर्न फ्रॉम लेफ्ट, ट्विस्ट योर नेक मैक्सिमम, जितना हो सके। जैसे हम लोग कपड़े निचोड़ते हैं सेम वैसे ही अपने सर्वाइकल स्पाइन के सराउंडिंग सारे मसल्स को स्क्वीज आउट कर रहे हैं। ब्रीद इन, कम इन सेंटर, बहुत ही आराम से करेंगे नेक्स्ट सीरीज को। ब्रीद आउट, टर्न फ्रॉम राइट, ट्विस्ट योर नेक मैक्सिमम, जितना हो सके नेक को ट्विस्ट कर देंगे। लुक बैक, लास्ट राउंड, इनहेल, कम इन सेंटर, एक्सेल, ट्विस्ट फ्रॉम लेफ्ट, ट्विस्ट योर नेक मैक्सिमम एज मच एज यू कैन। ट्राई टू लुक एट द राइट साइड कॉर्नर, बी स्टेबल। 3, 2, 1, इनहेल, कम इन सेंटर, सामने की तरफ देखेंगे एंड लास्ट वन, ब्रीद आउट, टर्न फ्रॉम राइट। Try to look at the left side corner, spine should be straight, shoulder should be stable. Hold here. 3, 2, 1. Breathe in, come in center, back straight, then breathe out. Tuck your chin. Forward आएंगे। अब हम अपने नेक को रोटेट करेंगे शोल्डर के सराउंडिंग। इनहेल करते हुए हेड को लेके जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पे, देन बैक, और एक्सेल करते हुए हेड ऑन राइट शोल्डर, देन फॉरवर्ड, चिन टक। फॉरवर्ड आएंगे, चिन टक। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल, हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर, देन बैक, एक्सेल, हेड ऑन राइट शोल्डर, देन फॉरवर्ड। इनहेल, हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर, देन बैक, एक्सेल, हेड ऑन राइट शोल्डर, देन फॉरवर्ड। चिन टक करने के बाद रिवर्स रोटेशन राइट टू लेफ्ट। ब्रीद इन, आईज ओपन करके भी कर सकते हैं, आईज क्लोज करके भी। हेड ऑन राइट शोल्डर, देन बैक, ब्रीद आउट, हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर, देन फॉरवर्ड। ब्रीद इन, राइट शोल्डर, देन बैक, ब्रीद आउट, हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर, देन फॉरवर्ड। इनहेल करते हुए अपवर्ड सर्कल, हेड ऑन लेफ्ट राइट शोल्डर, देन बैक, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड, हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर, देन फॉरवर्ड, चिन टक, देन लुक फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्ट्रेट, दोनों हाथों को सामने की तरफ खोलेंगे, फिंगर्स को बिल्कुल स्ट्रेट ओपन कर देंगे। आर्म अप, एल्बो बेंड करके अपने शोल्डर को होल्ड कर लेंगे। शोल्डर पकड़ लेना है हमको अपने उंगलियों से, एल्बो टच कर लेंगे दोनों। और ये सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं, ये चेयर पे भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं। ब्रीद इन करते हुए आर्म को ऊपर ले जाएंगे, दोनों आर्म हमारे ईयर से टच होगा, पीछे की तरफ पाम का बैक टच होगा, नीचे लेके आएंगे। ब्रीद आउट करते हुए रिप टच होगा, रिप केस, फ्रंट में फिर एल्बो, और नेक में कोई मूवमेंट नहीं, नेक बिल्कुल स्टेबल। लुक फॉरवर्ड, वी पॉइंट, स्पाइन स्ट्रेट, ठीक है। देन ब्रीद इन
करते हुए अपवर्ड सर्कल, नेक्स्ट स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड, आर्म अप, देन बैक, देन ब्रीथ आउट, रिब केस टच करेंगे, एल्बो, इनहेल अपवर्ड सर्कल, लुक फॉरवर्ड, बी पॉइंटेड, नेक्स्ट स्ट्रेट, ब्रीथ आउट, breathe in, upward circle, breathe out, reverse shoulder properly और reverse rotation, totally अच्छे से rotate करेंगे, inhale upward circle, exhale downward, spine straight, shoulder stable, neck straight, inhale upward circle, exhale, inhale, rotate your shoulder properly, exhale, and last one, इनहेल, पीछे से खोलते हुए एल्बो को पूरा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, थिंक विद फ्रंट में एंड साइड में डाउन, देन खड़े हो जाएंगे हम लोग, करेंगे, अपने पैरों में थोड़ी सी गैप देंगे। तो अभी हम अपने अपर स्पाइन को कवर किए, अपर स्पाइन पे हमारा पूरा हेड, नेक और शोल्डर। अब हम अपने बैक पे आएंगे, दोनों हाथों को अपने बैक पे रखेंगे, फुट को फिक्स कर देंगे मैट के साथ। ब्रीदिंग करते हुए हम अपने ग्लूट्स को बैक फॉरवर्ड पुश करेंगे, शोल्डर डाउन। और कई लोगों को पीछे जाने पे चक्कर आता है, तो हेड पीछे नहीं ले जाएंगे जिनको चक्कर आता होगा, ठीक है। जिनको नहीं आता होगा वो हेड डाउन कर लेते हैं और ब्रीद आउट करते आएंगे, देन फॉरवर्ड 90 डिग्री तक। इनहेल सारे लोग करेंगे, गो बैक, एक्सेल फॉरवर्ड, ब्रीद आउट। आप फॉरवर्ड आ रहे हैं, बैक मूव में एक्सेल थ्रू आउट, ब्रीद इन, गो बैक, ब्रीद आउट, टर्न फॉरवर्ड, ब्रीद इन, गो बैक, ब्रीद आउट, टर्न फॉरवर्ड। 5, इनहेल, गो बैक, जाइए पीछे, ब्रीद आउट, फॉरवर्ड। 6, इनहेल, गो बैक, breathe out, forward. 7, go back, breathe in, exhale, forward. Last 3 more, third round, go back, breathing करते हुए backward जा रहे हैं, breathe out, forward. Last 2, second one, breathe in, go back, knee straight, breathe out, forward. And last one, inhale, go back, breathe out, forward. Then legs apart, legs को जितना हो सके खोल लेंगे अपने कंफर्ट में। यहाँ पे हमारा फुट फिक्स होगा, बैक स्ट्रेट। हम लोग करें त्रिकोण आसन, लेटरल साइड की। देन लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में रखेंगे, नी पे, थाई पे, और राइट हैंड को अप कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। लंबी गहरी सांस भरेंगे, इनहेल, ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है और कोशिश करेंगे कि हमारी हथेली नी के नीचे तक जाए। फिर ब्रीद इन, कमिंग सेंटर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लूज योर बॉडी, ब्रीद इन, बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, लेटरल साइड जाने दीजिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in. 5, inhale. 6, inhale. 7, inhale. 8, inhale. 9, inhale. And 10, inhale. साइड चेंज करेंगे, अब राइट हैंड को राइट साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड अप। जो हमारा हैंड ऊपर जा रहा है, ये आर्म हमारे ईयर के साथ रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, नेक को ऐसे बेंड नहीं करके, बिल्कुल गर्दन सीधी। और राइट पाम ऑन साइड, बैक स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस भरेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए टर्न ऑन राइट, फिर ब्रीद इन, कम इन सेंटर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। साइड में जा रहे हैं तो कोशिश करेंगे नी स्ट्रेट रहे, ब्रीद आउट, हाँ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, कीप योर नी स्ट्रेट, ब्रीद इन,
inhale, 9, inhale, and last one, inhale. लेग्स के डिस्टेंस को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये वाला जो हम लोग करने जा रहे हैं उत्कट आसन बोलते हैं इसको, या फिर चेयर पोज। आप लोग वैसे भी पूरे दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो हम सिटिंग जॉब करते हैं तो नी बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है। नी पेन मतलब वैसे अगर देखा जाए मेडिकली तो केवल फीमेल बॉडी में हो सकता है, मेल बॉडी में नहीं, लेकिन आजकल सबको हो रहा है। तो चेयर पे पोज आप अगर वॉल के साथ करेंगे तो करेक्ट वे में कर पाएंगे। विदाउट वॉल करते हैं तो हम अपनी बॉडी को ऐसे फॉरवर्ड लेके आते हैं। बॉडी शुड बी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। जो लोग ऑनलाइन में है वॉल के साथ चले जाएंगे, आप लोग चाहें तो साइड में जा सकते हैं वॉल के साथ। पूरी स्पाइन को वॉल पे रखिए पीछे, और लेग्स अपार्ट, पंजों में थोड़ा सा गैप लेंगे, 1.5 से 2 फुट का गैप लेंगे। दोनों हाथों को सामने शोल्डर हाइट के अकॉर्डिंग जस्ट पैरेलल ओपन करेंगे, शोल्डर के अकॉर्डिंग ही। गैप भी उतना होगा दोनों आर्म में जितना हमारे शोल्डर में, और हाइट भी उतना ही रखेंगे शोल्डर के अकॉर्डिंग। और अब हम अपने हील्स को उठा लेंगे, रेज व्हील, तो ऑटोमेटिकली स्पाइन स्ट्रेट हो गया, बॉडी का अलाइनमेंट आ गया। लंबी गहरी सांस भरेंगे और ब्रीथ आउट करते हुए सिट ऑन नी, जैसे हम चेयर पर बैठते हैं। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। हाँ, वॉल का सपोर्ट लेके बहुत आराम से सर पीछे की तरफ जाइए, अपर बॉडी को लेके। हाँ, और अब नीचे आइए, थोड़ा सा पंजे को बाहर कर लीजिए। वॉल के साथ में स्पाइन यहाँ रहेगा, वॉल पे। हील्स को उठा लीजिए, चाहे तो हाथों को नी पे रखिए, थोड़ा सा फुट को बाहर कर लीजिए। स्पाइन स्ट्रेट। हाँ सर, आप करिए, फुट को थोड़ा सा आगे लाइए, पंजों को। सर आप भी थोड़ा वॉल से दूर रखिए, पंजों को आगे लाइए, फुट को। फुट थोड़ा सा आगे लाइए, पंजों को आगे लाइए। देखिए ये डिस्टेंस है ना, 1 फुट का डिस्टेंस है। मैं ना ठीक कर रहा हूँ। फिर से करते हैं एक बार और। ब्रीथ इन, रेज योर हील, पंजे को थोड़ा सा आगे करिए सर, फुट को, फुट आगे करिए दीवार से। हाँ, 1 फुट का डिस्टेंस। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। स्पाइन हमारी ऑटोमेटिकली ऐसे फॉरवर्ड आएगी, इसको कॉन्शियस होकर पीछे की तरफ पुश करना है। लुक फॉरवर्ड, बी पॉइंट। इनहेल, लास्ट वन, ब्रीथ आउट। पीछे की तरफ, बस। हाँ ठीक है, हाथ स्पाइन को बैक में पुश करिएगा। ऑनलाइन में भी जब नहीं करते हैं हम लोग तो नहीं करते हैं, सर आप एक और करेंगे। हाँ, इनहेल, 3 को पहले ले हो गए। सर देखिए हम बता रहे हैं, ये ना स्पाइन ऐसे दर्द होती है, ठीक है? ये बिल्कुल सीधा रहता है, ये हील अप किए और फिर बैठ, ठीक है? हाँ सर, आपको बहुत अच्छा होगा। हाँ आइए, बैठिए, नी बैंड करके जैसे चेयर में बैठे। आप बॉडी को पीछे ले जाइए। हाँ बस। हाँ, रेज हील, सिट, बैठिए, ग्रेट, वेरी। नी पे पूरा प्रेशर आता है, एक राउंड और करा लेना, ठीक है? आप फ्री आउट, ग्रेट। थोड़ा सा बॉडी पीछे ले, ग्रेट। ट्राई टू स्टेप। हाँ बस, हाँ सर आप हील अप, इनहेल, एक्सहेल। हाँ, थोड़ा सा ऊपर लेके, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं आना, ठीक है? आपको अच्छा लगा सर, ठीक है? वापस आइए, ब्रीथ आउट, मैट पे नहीं वही रहेंगे, दीवार के साथ ही। ताड़ासन, त्रियंत्रासन, कटी चक्रासन का सीरीज है, तो ये वॉल के साथ करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी की अलाइनमेंट अच्छी आ जाती है। और सिटिंग जॉब वालों को सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन आता है एंकाइलो स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। दोनों हाथों को सिर के ऊपर लॉक करेंगे, सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर आसमान की तरफ खींचेंगे। रेज योर हील, स्ट्रेच योर बॉडी अपवर्ड, स्ट्रेच योर स्पाइन, स्ट्रेच योर शोल्डर, सक योर एब्डोमेन, लिफ्ट योर रिब्स। पेट को अंदर पीठ की तरफ खींच लीजिए, पूरी बॉडी को ऊपर आसमान की तरफ। हाथ ऐसे ही सीधा रखेंगे, ब्रीथ आउट, ओनली हील ऑन मैट। सेकेंड राउंड, इनहेल अप, खींचिए बॉडी को ऊपर आसमान की तरफ। अप एंड होल्ड, जहां है वहीं रुकेंगे। ब्रीथ आउट, लास्ट वन, इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी अपवर्ड, खींचिए बॉडी को ऊपर आसमान की तरफ। लुक फॉरवर्ड, बी पॉइंटेड,
हेड के ऊपर रखेंगे, लेग्स अपार्ट, आंखें बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, डीपली इनहेल थ्रू नॉस्ट्रिल्स, स्लोली एक्सहेल थ्रू माउथ। आफ्टर बीइंग रिलैक्स, रिलीज रिलैक्सेशन, फिंगर इंटरलॉक ही रखेंगे और दोनों पैरों को मिला के रखेंगे साइड में एक साथ, फुट टुगेदर, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट। ये वॉल के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लैटरल साइड की बेंडिंग, लंबी गहरी सांस भरेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लेफ्ट। कीप योर आर्म स्ट्रेट, एल्बोज बेंड मत करिए, बिल्कुल सीधा रखिए खींच के। ब्रीद इन, कम इन सेंटर, हर सेंटर में स्पाइन को हल्की सी अपवर्ड स्ट्रेचिंग देंगे, स्ट्रेच स्पाइन अप एंड ब्रीद आउट, टर्न ऑन राइट। Breathe in, come in center, stretch spine up, breathe out, turn on left. Breathe in, come in center, stretch spine, breathe out, turn on right. जब भी हम सेंटर में आ रहे हैं, स्पाइन को एक हल्की सी अपवर्ड स्ट्रेचिंग दे रहे हैं। Breathe in, stretch spine, breathe out. Breathe in, breathe out. There. Release and relax. मैट पे आएंगे। एक आसन है योगा डे के प्रोटोकॉल में, सब लोग जानते हैं, वृक्षासन, ठीक है। बहुत इफेक्टिव आसन होता है हमारे लेग्स के स्ट्रेंथ के लिए, वेरिकोज वेन्स के लिए, क्योंकि सिटिंग जॉब वालों के साथ एक ये भी कॉम्प्लिकेशन आता है। हम अपने किसी भी एक फुट को बेड के साथ फिक्स कर देंगे, देन दूसरे फुट को फ्री कर दीजिए, बिल्कुल फ्री, क्योंकि हमारे दोनों लिंब पे हमारे बॉडी का वेट आता है। अभी हम एक पे होल्ड करने वाले हैं। इस फुट को हम अपने या तो सिम पे होल्ड करेंगे, सिम पे रखेंगे, या फिर जहाँ कंफर्ट हो नी पे रखेंगे, या फिर आराम से अगर जा सकते हैं तो हील को टॉप टू थाई, ऊपर की तरफ थाई को, और जब हम इसको थाई पे रख रहे हैं तो ये हील हमारे इस थाई को ऐसे धक्का दे रहा, पुश कर रहा है, तो ये थाई बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, स्टेबल, और ये नी बिल्कुल पैरेलल साइड में। चाहे तो आप हल्का सा सपोर्ट लेके दीवार के पास भी जाके कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बस आराम से कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। बैलेंसिंग पोस्चर है, आप जितना फोकस करके करेंगे, जितना कॉन्शियसली करेंगे, उतना अच्छे से कर पाएंगे। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट और दोनों हाथों को साइड में, सांस भरते हुए पाम अप, ग्रेट। बैलेंस योर बॉडी। जो लोग लग रहा है वॉल का सपोर्ट चाहिए, वॉल के पास जा सकते हैं। लुक फॉरवर्ड, बी पॉइंटेड। बैलेंसिंग आसन है, जितना आप फोकस करते हैं उतना इजीली होल्ड कर पाते हैं। ग्रेट। आराम से आएंगे वापस, ठीक है। आर्म भी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी बॉडी का वेट एक लेग पे जाता है। अब हम अपने दूसरे पैर को फिर से मैट के साथ फिक्स कर देंगे और दूसरे पैर को, सब लेफ्ट को फिक्स करेंगे, राइट को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, और फ्री छोड़ने के बाद पहले इसको सिर पे लाइए, फिर इसको नी पे लाइए, फिर इसको टॉप टू थाई, अपने थाई पे लेके आइए, और नी स्ट्रेट, बिल्कुल इस पैर को जितना सीधा रखेंगे उतना इजीली कर पाएंगे। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट और यहाँ से आप फोकस करिए, पहले सामने देखिए किसी भी एक पॉइंट पे, देन ओपन योर हैंड। रिलैक्स। आ जाएंगे बैठ पे, हम लोग सूर्य नमस्कार कर लेंगे, यहाँ से सारा ही कवर हो जाएगा। पादहस्तासन है, अर्ध चक्रासन है, त्रिकोणासन है। मैट के फ्रंट में आएंगे, सूर्य नमस्कार सारे लोग, कितने लोग पहले से करते हैं और कितने लोग का आज डे 1 होगा? करते हैं, मैं भी करती हूँ, डे 1 होगा, आपका भी डे 1 होगा, आपका भी। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस फॉलो करते जाएंगे बॉडी के स्ट्रक्चर को, ठीक है। जिस पोजीशन में जा सकते हैं, जितना जा सकते हैं उतना करेंगे। जो जिनका डे 1 है, जो लोग को आता है वो लोग तो पूरा करेंगे, जो लोग पहले से कर रहे हैं। जो लोग का आज डे 1 है, केवल हम अपने पोस्टर्स को अटेंड करेंगे अपने कंफर्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने जो टीचर वो कंप्लीट कर रहे हैं तो हम भी कंप्लीट कर पाएंगे, हम अपना बेस्ट करेंगे। नहीं, पहला पोजीशन समस्थिति, पंजों को एक साथ मिलाएंगे, दोनों हाथ मिलिए साइड में,
स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड, सामने देखेंगे। ये पोजीशन ले लिया हम सूर्य नमस्कार के लिए। पहला आसन है नमस्कार आसन। ब्रीदिंग करते हुए दोनों हाथों को साइड से ओपन करेंगे, हथेली आसमान की तरफ, पाम एबव टू हेड। और यहाँ पे हमारी स्पाइन एक अब प्रॉपर अलाइनमेंट में आ गई, हमारा रिक्टेज लिफ्ट हो गया। लंबी गहरी सांस भरेंगे, ब्रीद आउट करते हुए दोनों एल्बो को टच करेंगे, हथेलियां हमारे हृदय चक्र के सामने, अनाहत चक्र के सामने, नमस्कार आसन। और इतने देर तक हमारा विजन किसी एक पॉइंट पे था। दूसरा हस्तोत्थान, हाथों को खोलेंगे। पहले हमारे हाथ हमारे ईयर के साथ आएगा, फिर हम यहाँ से इनहेल करते हुए बैकवर्ड जाएंगे हल्की सी। ब्रीद आउट, कम इन सेंटर, लुक फॉरवर्ड, स्टैंड स्ट्रेट। और यहाँ से हम अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, हल्का सा ग्लूट्स को टिल्ट करेंगे। पहले 2 3 4 5 10। हम जब बैकवर्ड जा रहे हैं तो जितना हम प्रॉपर बैकवर्ड जाएंगे ब्रीदिंग करते हुए, उतना ही हम प्रॉपर फॉरवर्ड आएंगे। फॉरवर्ड में पहले ग्लूट्स को पीछे लेंगे एंड ब्रीद आउट, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड, सामने देखेंगे। 90 डिग्री पे रुकेंगे। जिनको बैकएक का कंप्लेन होगा और जिनको कोई कंप्लेन नहीं है वो कंप्लीट फॉरवर्ड पाद हस्तासन में जाएंगे। जितना रह सकते हैं हम वहीं रुकेंगे, अपना बेस्ट। सर आप लोगों को पीछे दिख नहीं रहा होगा ना? सर आप यहाँ आ जाइए इधर सेंटर में। सर आप इधर आ जाइए, जहाँ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हम भी नहीं देख पा रहे। और यहाँ से हम लोग जिनको हाई बीपी का कंप्लेन होगा लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे और बाकी सारे लोग राइट लेग को पीछे उठा के इतना पीछे रखिएगा कि लेग का लेंथ आ जाए पूरा पीछे। बॉडी फॉरवर्ड रहेगी सर, बॉडी आगे आइए। आप आगे आइए। आप लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड ले लीजिए, आगे ले लीजिए। थोड़ा सा और मैट पे आइए, आपका फुट पीछे मैट पे जाने की तरफ। अश्व संचलन, हम यहाँ पे हैं, कुछ नहीं करेंगे, आराम से अपने दूसरे पैर को, सर आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, दिख नहीं रहा ना पीछे। एक लोग इधर सामने आ जाइए, एक लोग इधर आ जाइए। दूसरे पैर को आराम से उठा के पीछे रख लेंगे, दंडासन। ध्यान देंगे ये माउंटेन नहीं है, पर्वत आसन नहीं है, दंडासन है। बॉडी बिल्कुल सीधी, लुक फॉरवर्ड, बी पॉइंट। नी को मैट पे रखेंगे, एल्बोज को मैट पे रखेंगे और यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है, हाँ नी रखिए, फिर एल्बोज रखिए, एल्बोज। और यहाँ से हम अपने बॉडी को फॉरवर्ड लेके जाएंगे, चेस्ट बिटवीन पाम, चिन ऑन बैक। ग्रेट, वेरी गुड, ग्लूट्स अप। सर आ गए थे आप, बहुत अच्छा आए थे, बहुत अच्छा आए थे। हाँ बस अब यहाँ पे आपका चीन प्रेस हो रहा है, तो जो हमारा कंटिन्यूअस सिटिंग जॉब में इंजर्ड हो रहा है, सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन, वो दोनों ही यहाँ से रिकवर होने लगता है। चीन प्रेस हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन रहता ही नहीं है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की जननी है कॉन्स्टिपेशन। कब फुट फ्लैट, बॉडी को फॉरवर्ड लेंगे, भुजंगासन, हेड एंड चेस्ट अप, आराम आराम से जाएंगे। यहाँ से ब्रीद आउट, जी मैम कुछ बोल रहे थे। ट्राई टू टर्निंग माउंटेन। माउंटेन में जितना हो सके अपने ग्लूट्स को अपवर्ड लीजिए। ट्राई टू टच योर हील ऑन मैन। आपके काफ मसल्स में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। नी स्ट्रेट और सामने देखेंगे। अब फिर से हम अपने राइट लेग को फॉरवर्ड लाएंगे बिटवीन द पाम। ब्रीद आउट, जहाँ आना वहीं रुकेंगे। अश्व संचलन और बोथ लेग फॉरवर्ड बिटवीन द पाम। और यहाँ पे जिनको नी पेन का कंप्लेन होता है वो अपने हाथों को नी पे रखेंगे और 90 डिग्री में यहाँ पे रुकेंगे। और जिनको नी पेन का कंप्लेन नहीं था वो यहाँ पाद हस्तासन में किए। और फर्स्ट राउंड का सेकेंड हाफ साइकिल, ब्रीद इन, ओपन योर आर्म्स, गो बैक, breathe out, stretch spine up, turn forward, upper spine should be straight। ध्यान रखिएगा अपर स्पाइन को बिल्कुल खींच के रखना है। हम अपने लोअर स्पाइन से बेंड कर रहे हैं, बैक
जाके तब पाद हस्तासन में जाएंगे। और अभी हाई बीपी वाले लोग राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, बाकी सारे लोग लेफ्ट लेग बैक पीछे की तरफ, नी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी पॉइंटेड, सामने किसी भी एक पॉइंट पे अपना विजन फिक्स करिए। और जब हम पीछे जा रहे हैं तो हमारा जो लेग पीछे है उसका नी कोशिश करेंगे कि सीधा रहे, अगर हमको नी पेन नहीं है तो आराम से दूसरे पैर को भी पीछे लेंगे, दंडासन, ट्राई टू बी स्टेबल, ग्लूट्स डाउन, बॉडी स्ट्रेट। ये प्लैंक है, कोर मसल्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। देन नी ऑन मैट, एल्बोज ऑन मैट, एल्बोज को रखिए एंड चेस्ट बिटवीन पाम, चिन ऑन मैट, ग्लूट्स अप, हाँ ब्रेक, हाँ बस पूरा आपका स्टर्नम चेस्ट मैट पे आ रखना। देन ब्रीद इन, भुजंगासन, हेड एंड चेस्ट अप। ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस वाले लोग मिनिमम करेंगे, बाकी लोग मैक्सिमम। स्लोली स्लोली ब्रीद आउट, टर्निंग माउंटेन, ट्राई टू टच योर हील ऑन मैट, हेड डाउन, रेज योर ग्लूट्स, सक योर टमी। हाई बीपी वाले लोग राइट लेग फॉरवर्ड आएंगे, बाकी लोग लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, बिटवीन द पाम, लुक फॉरवर्ड, बी पॉइंटेड, एंड ब्रीद आउट, बोथ लेग फॉरवर्ड। ये पाद हस्तासन प्रोटोकॉल का भी पार्ट है, जिसको हम लोग पाद हस्तासन नाम इसलिए कि पैर से अब पैर के साथ हाथ आ जाता है बिल्कुल पैर। एंड ब्रीद इन, ओपन योर आर्च टू बैक, ब्रीद आउट, पाम टुगेदर। यहीं पे हम लोग पैरों में थोड़ा सा गैप लेंगे, आर्ध चक्रासन करना है हमको। फुट फ्लैट, दोनों पंजे बिल्कुल मैट के साथ फिक्स, और कीप यू नी स्ट्रेट, नी बेंड नहीं करेंगे, दोनों हाथों को अपने पीछे ब्लैक बैक पे रखेंगे। पहले हम हाथों का सपोर्ट देंगे, इसको बैकवर्ड पुश कर देंगे, शोल्डर डाउन, और अगर डिजीनेस नहीं होता है तो हेड डाउन, आर्ध चक्रासन कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, स्पाइनल एक्सटेंशन। ब्रीद आउट, स्टैंड स्ट्रेट। तो इसको सपोज करिए कि अगर हम ऑफिस में कर रहे हैं चेयर पे बैठे बैठे तो कैसे करें, क्योंकि हमारी पूरी स्पाइनल हेल्थ इससे रिलीव हो जाती है। खाली होता है कि हम बैठे बैठे जॉब करते हैं, ऐसे सामने की तरफ झुके हुए होते हैं, तो अपर स्पाइन को ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं और लंबर स्पाइन को ओवर कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये हमारा दबा हुआ रहता है लंबर स्पाइन यहाँ पे, तो इसीलिए हमारी डिस्क बल्ज हो जाती है, और ये ओवर स्ट्रेच होता है, तो ये वीक होने से हमको पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, या फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, या हाथों में नमनेस। तो इसका रिवर्स एक ही आसन है, बहुत इफेक्टिव। कुछ भी नहीं करिए, अपने वर्किंग आवर्स में ही लंच के टाइम पे अपना रूटीन बना लीजिए कि 2 राउंड बैकवर्ड बेंडिंग करना है, तभी लंच करना है। जब तक आप नियम नहीं बनाएंगे ना, रूल नहीं बनाएंगे आपके लिए, तब तक ये फॉलो नहीं होगा। तो हम अपनी चेयर पे ही कर लेंगे, उठे हैं तो दोनों आर्म को होल्ड किए पहले, और देन लेग्स को, फुट को फिक्स कर लिए, शूज पहने करिए, अपने ग्लूट्स को फॉरवर्ड पुश करिए, और सपोज करिए कि अगर हमको सर्वाइकल है तो हेड डाउन नहीं कर सकते क्योंकि डिजीनेस होगा, हम यहाँ पे इसको फिर से रिपीट कर देंगे 5 राउंड या 3 राउंड। तो देखिए स्पाइन पे कितनी अच्छी कंप्रेशन क्रिएट होती है, ठीक है। आप लोग टेबल के सहारे करना चाहें तो टेबल के साइड में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको होल्ड करके पूरा बैकवर्ड जाइए। और क्योंकि हम चेयर होल्ड किए हैं तो गिरेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि चेयर भी तो व्हील वाले हैं गिर सकते हैं, तो इसलिए हम अगर विदाउट चेयर भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्ध चक्रासन, दोनों हाथों को अपने बैक पे रख के वो मैक्सिमम बैकवर्ड झुके, जहाँ भी लगे कि डिस्कम्फर्ट आ रहा तुरंत वापस आ जाइए, ब्रीथ आउट। एंड वन मोर लास्ट राउंड, सारे लोग आएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे लोग, गो बैक, ब्रीदिंग चाहिए, एक्सटेंड योर स्पाइन एज मच एज यू कैन, ब्रीथ आउट, कम बैक। ओके, वापस मसल्स के लिए कुछ है अभी, जैसे दर्द हो गया मसल
रिलैक्सेशन का कुछ है? हाँ, अगर जैसे करते समय हो गया। हाँ, अब क्या होता है कि क्योंकि हमारे मसल्स स्टिफ है तो ऑब्वियसली ये चीज़ें होंगी आपको कि डे 1 में डे 2 में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आएगी। तो हम अपने दोनों फुट को एक साथ रखेंगे, दोनों हाथों को साइड में, और लेफ्ट एंड राइट जाएंगे, नी टच करते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट बैलेंस करते हैं, लेफ्ट राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलीज एंड रिलैक्स। और यहाँ से हम लोग आएंगे वज्रासन में। वज्रासन से इसको रिकवर कराते हैं उष्ट्रासन में, नी बेंड करके उष्ट्रासन। अच्छा, कई लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते, नी पेन वाले लोग, जो लोग बैठ सकते हैं बैठेंगे, और जो लोग वज्रासन में बैठ के रहे होंगे उनको कभी सियाटिका या फिर वेरिकोज वेन्स होगा ही नहीं। तो एक तो ये आसन इकलौता ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद करना होता है। हम लोग आ जाएंगे अपने नीज पे, और अभी अपने नी में गैप लेंगे। नी पेन वाले लोग नी के नीचे सपोर्ट रख लेंगे, या तो बात डबल फोल्ड करके या फिर मैं बैक को डबल फोल्ड करके, फुट फ्लैट रखेंगे पीछे की तरफ, नी में गैप रखिए, नी को खोलिए थोड़ा सा गैप, जैसे उतना ही गैप जितना हमारे दोनों हिप में है, साइड में, पेल्विक गर्डर, फुट फ्लैट, और अपने नी पे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल सीधा। और सेम वही अर्ध उष्ट्रासन, यहाँ से मसल्स रिलैक्स हो जाता है कि जो हम अपने हाथों को बैठ के रखते जा रहे थे हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम बैकवर्ड जाएंगे ना तो ये ग्लूट्स पीछे जाएगा, ये पीछे नहीं, इसको फॉरवर्ड पुश करना है, देन शोल्डर डाउन, हेड डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल, कम बैक। और जो लोग जा सकते हैं वो लोग कुंड में जाएंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट फुट पे और राइट हैंड को राइट। सारे लोग नहीं कोशिश करेंगे, जो लोग जा सकते हैं वही लोग, नहीं तो अर्ध भी करेंगे तो इफेक्ट उतना ही मिलेगा। राइट फुट पे, और यहाँ पे देखिए हमारे ग्लूट्स पीछे आएगा, बॉडी पीछे की तरफ है, इसको फॉरवर्ड पुश करते हैं आगे की तरफ, कम बैक। तो एक बार सारे लोग जाएंगे अर्ध उष्ट्रासन, प्लेस योर पाम, गो बैक। जो लोग अर्ध में जा सकते हैं अर्ध में जाएंगे, जो लोग कुंड में जा सकते हैं कुंड में जाएंगे। लिया पार्ट पूरा सा दोनों हाथों को बैक करके आइए, बैकवर्ड खड़े रहिए, दोनों हाथ को कमर पे रख के आइए, बैकवर्ड करने, गो बैक, जाइए जाइए, अपनी ग्लूट्स को फॉरवर्ड पुश करिए आगे की तरफ। हाँ, सर दोनों हाथ एक साथ मिलाइए, एक ही। चलिए आप आगे करिए, हम हाथों को कमर में रख के करिए। हाँ, बैकवर्ड करिए, भाई सर आप ये वाले सर के साथ करिए ना, हाथ को सर कराइए, कमर को आगे पुश करिए, ये यहाँ से पीछे आ जाए, ये पीछे नहीं आए, इसको आगे, और जितना छोटा जा सकता है जैसे आपको लगेगा। आपका ग्लूट्स से ये कमर नीचे आ गया, इसको फॉलो पुश करिए आगे की तरफ, बस आराम से, जितना टाइम है होल्ड करिए। हाँ, चलिए इसको आगे पुश करिए, और हेड डाउन, शोल्डर डाउन, हेड डाउन, जाइए। हाँ, ये पूरा रिफ्रेश हो जाता है, ऑस्टेनेटिक टेस्टिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है राउंड राउंड। सर आगे जाइए, कुंड में जाइए, हाँ कुंड में जा सकते हैं, लेकिन हाथ करिए, एक बार हाथ करिए, कमर में रख के जाइए, पहले ग्लूट्स को फॉरवर्ड पुश करिए, कमर को आगे की तरफ धक्का दीजिए, शोल्डर डाउन। हाँ, आप अगर अच्छे से कर लेंगे ना आपको ये पूरा रिफ्रेश खुला हुआ फील होगा। वापस आ जाइए, ब्रीथ आउट, वक्रासन बहुत इफेक्टिव आसन है डायबिटिक पेशेंट के लिए, फैटी लीवर के लिए, और जितने भी किडनी के डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए। राइट लेग को एक साथ सीधा, राइट लेग को बिल्कुल सीधा रखेंगे, लेफ्ट फुट को राइट नी के पास लाएंगे, नहीं ये लेफ्ट फुट नी के पास आएगा, थाई की तरफ नहीं आएगा, बिल्कुल नी के साथ, और लेफ्ट हैंड लेफ्ट ग्लूट्स के पास, राइट हैंड अभी हमारा नी पे है, राइट नी पे, सांस सभी नी ऊपर सीधा। हाँ, ये हमारा थाई हमारे एब्डोमेन से टच हो रहा है, ठीक है।
थाई एब्डोमेन से टच हो रहा है। बॉडी पीछे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ मत रखिए, फॉरवर्ड लेके आइए आगे की तरफ, और आगे की तरफ लेके आएंगे उतना ही आपका हाथ आपके ग्लूट्स के पास आएगा। अब राइट हैंड को ऊपर करेंगे। सर आप लोग बस इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे हम कर रहे हैं फॉलो करते जाइए। राइट लेग स्ट्रेट है, लेफ्ट फुट को राइट नी के साथ रखें, मतलब ये थाई की तरफ नहीं, बस नी के पास, और ये थाई पे एब्डोमेन टच हुआ, पेट, स्पाइन स्ट्रेट करिए, राइट हैंड अप करिए, सामने देखेंगे, और यहाँ से हम अपने लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे और नी को क्रॉस करेंगे। हाँ ग्रेट, ठीक है, हाँ अच्छा है सर, आपका अच्छा है, ठीक है। ये क्रॉस किए तो आप देखिए आपका पूरा ये जो थाई है वो पेट को ऐसे स्क्वीज कर दिया, और पीछे हम बैक साइड देखेंगे, अभी हम तब देखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से हम अपने हाथों को या तो यहीं रख लेंगे या फिर हम अपने फुट को होल्ड कर लेंगे, अगर पकड़ सकते हैं तो, एंड लुक बैक। जहाँ पे है वहीं रुकिएगा, हम करेक्शन कराने आ रहे हैं। ऑनलाइन में भी सारे लोग रुकेंगे सेम साइड पे। सब क्वेश्चन लीजिए। करेंगे करेक्शन आएगा, क्योंकि ये मौका है आप लोगों के पास करेक्ट कराना है। ओके, ऑनलाइन में सारे लोग आ जाएंगे और ऑफलाइन में मकरासन में जिनका हो गया वो लोग मकरासन में आएंगे। ये मैम आप वहाँ जाके करेंगे, हम इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे किसी का देखिए नी के साथ और थोड़ा सा आगे, उसके बाद अपने आगे की तरफ दिख जाएगा। हाँ जी, साइड को प्लीज, इस साइड से अंदर पीछे ऊपर, ठीक है, पूरा ये पेट की स्पेस होगा। मैडम वेरी गुड सर, वेरी गुड। और 30% के लिए थोड़ा सा और आगे। मकरासन जो मैम कर रही है सबको फॉलो करना है, जिनका मकरासन हो गया। थोड़ा सा
लेफ्ट लेग। और लेग उठा रहे हैं तो अगर आपका हेड उठ रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, उठने देंगे, क्योंकि सर्वाइकल का भी कंप्लेन तो सबको है ना। ब्रीथ आउट, लेग चेंज, राइट लेग अप, लुक फॉरवर्ड, raise your knee, raise your leg as much as you can, knee straight, breathe out, left leg up, breathe out, right leg up, breathe out, last one, दोनों पैर एक साथ, place your palm below the thigh and inhale, legs together up, head भी उठ रहा है तो उठने देंगे, so breathe out, come back, दोनों हाथों को शोल्डर अपने चेस्ट के नीचे रखेंगे साइड में, मार्जरी, नी पेन वाले लोग नी के नीचे सपोर्ट रखेंगे। इसमें भी हमारी दोनों हथेलियां शोल्डर के नीचे, जस्ट शोल्डर के नीचे, नी जस्ट पेल्विक गर्डर के नीचे, तो स्पाइन का एक लेंथ दी जाता है जो स्पाइन का नेचुरली लेंथ है। स्पाइन डाउन खड़ा, लुक अप, पूरे कमर को नीचे की तरफ दबा दीजिए, सिर ऊपर, संभावना खड़ा, ब्रीथ आउट, स्पाइन अप, हेड डाउन, पेट को अंदर पीठ की तरफ खींच लीजिए, चिन टक, सक टू एब्डोमेन, ब्रीथ इन, स्पाइन डाउन, हेड अप, कमर नीचे, सिर ऊपर, लुक अप, ब्रीथ आउट, स्पाइन अप, हेड डाउन, सक टू एब्डोमेन, टक योर चिन। बहुत इफेक्टिव आसन है स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। स्पाइन डाउन, हेड अप, इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, स्पाइन अप, हेड डाउन, गो बैक, सिट ऑन योर नी टुगेदर, फोरहेड और नेक, दोनों हाथों को पीछे लेंगे फुट के पास, पाम फेसिंग अपवर्ड, अंगूठे को अंदर रख के मुट्ठी बांधेंगे और अपने कमर को अपने ही हाथों से रिलैक्स करेंगे। बीटो रिलैक्स लंबर स्पाइन, फास्ट फास्ट, हल्के हाथों से, तेजी से, पूरे थाई और कमर पे फास्ट बीट करेंगे। ये थंब के साइड से, जिधर से अंगूठे का जड़ है उधर से बीट करना, इधर से, ठीक है। प्लीज एंड रिलैक्स, वज्रासन। अब बैठेंगे प्राणायाम के लिए अपने किसी भी कंफर्ट पोस्चर में, मेडिटेटिव पोस्चर। हम बार बार एक ही चीज़ बताते हैं, प्राणायाम के लिए एक ही शर्त है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर आप अपने एयरवेज को प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं रखेंगे तो प्राणायाम कर कहाँ रहे हैं। प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक है, होना रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, तो वो तभी होगा जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर अलाइनमेंट में होगा। तो पहली शर्त, कमर बिल्कुल, स्पाइन बिल्कुल सीधी, और दूसरी नेक बिल्कुल स्ट्रेट। अगर हम नेक को थोड़ा भी ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट या राइट तो हम ब्रीदिंग को रेसिस्ट कर रहे हैं। वो जो हमारी इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है हम वो प्रॉपर ले नहीं पाते हैं, इसलिए नेक बिल्कुल सीधा। अपने किसी भी एक हाथ में प्रणव मुद्रा एडॉप्ट करते हैं तो पहली दोनों उंगलियां इंडेक्स और मिडिल को अंगूठे के जड़ में लगा लेंगे। रिंग रिंग रिंग, हाँ मिडिल भी सर, इंडेक्स दबाए हैं वैसे मिडिल भी, दोनों एक साथ। हाँ इंडेक्स और मिडिल, हाँ हाँ ठीक है सर आपका, हाँ सर आपका नहीं सर, करेक्ट कराइए। अब हम अपने थंब और ऑनलाइन में नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम स्टार्ट कर देंगे। योगा डे के प्रोटोकॉल में जो प्राणायाम है नाड़ी शोधन के नाम से है, वो अनुलोम विलोम है। हम अपने रिंग से और थंब से नॉस्ट्रिल ओपन क्लोज करेंगे, एक बार करके देखिए, नॉस्ट्रिल ओपन क्लोज, ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो इसलिए ये प्रणव मुद्रा एडॉप्ट करते हैं। प्रणव ओम का पर्यायवाची है तो ये उतना शक्तिशाली होता है जितना ओम। तो मुद्राओं का इफेक्ट तब मिलता है जब हम इसको पूरे दिन में 24 आवर में कम से कम 45 मिनट कर रहे होंगे, तो इसीलिए इफेक्ट कम मिलता है। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ न करने से अच्छा है कि थोड़ा तो कर ले। करते करते प्राणायाम अगर ये हाथ थक जाएगा तो दूसरे हाथ में सेम मुद्रा एडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन में अनुलोम विलोम स्टार्ट कर दीजिएगा। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। जो लोग इंडिपेंडेंटली स्पाइन स्ट्रेट करके नहीं
सकते हैं वो लोग वॉल के साथ बैठ सकते हैं, चेयर के साथ भी बैठ सकते हैं या वॉल के साथ भी। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। अनुलोम विलोम प्राणायाम कुछ भी नहीं है, मेडिकली वो केवल क्रॉस ब्रीदिंग है। घेरन संहिता के अकॉर्डिंग उसको सहज प्राणायाम बोला गया है, जिसमें हम केवल अपने ब्रीदिंग को करेक्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं कुंभक की प्रैक्टिस के लिए। प्राणायाम इज द कुंभक। तो हम अपने स्पाइन को सीधा रखेंगे, अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और पहला राउंड आईज ओपन करके करेंगे। जिन लोगों को नहीं आता है, जिन लोगों को आता है आईज क्लोज करके करना स्टार्ट कर देंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरा सांस भरने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे ब्रीद आउट करेंगे, स्लोली स्लोली। और फिर से जहां सांस छोड़े वहीं से अब राइट नॉस्ट्रिल से ही लंबी गहरी सांस भरेंगे। डीपली इनहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल और इनहेल करने के बाद राइट नॉस्ट्रिल बंद कर देंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। स्लोली स्लोली ब्रीद आउट। जिन लोगों को आता है कंटिन्यू रखेंगे, बाकी लोग ध्यान देंगे। केवल एक ही काम करना है, जहां सांस भर रहे हैं उस नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है। दिमाग में बस एक ही चीज रखेंगे कि जिससे सांस भरे उस नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लिए। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। सेकेंड राउंड क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। सांस भरने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। स्लोली स्लोली एक्सहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। इनहेलेशन के बाद राइट नॉस्ट्रिल बंद करके स्लोली एक्सहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अगेन डीपली इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जहां सांस छोड़े वहीं से सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। इनहेलेशन के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करेंगे धीरे धीरे। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नेक स्ट्रेट, नेक बेंड मत करिएगा। और फिर से राइट नॉस्ट्रिल से ही लंबी गहरी सांस भरेंगे। इनहेलेशन के बाद राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट कर देंगे। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट राउंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, राइट से कंटिन्यू। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। ब्रीदिंग के साथ हमारे नेक में कोई मूवमेंट नहीं, पूरी सजगता के साथ। ट्राई टू मेक योर ब्रीदिंग साउंडलेस। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे। स्लोली एक्सहेल टू राइट नॉस्ट्रिल। लंबी गहरी सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। इनहेल करने के बाद राइट नॉस्ट्रिल बंद करके स्लोली एक्सहेल टू लेफ्ट नॉस्ट्रिल। रिलीज एंड रिलैक्स, आइज ओपन करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करना है हम लोगों को। जिन लोगों को आता है स्टार्ट कर देंगे, जिन लोगों को नहीं आता है एक बार देख लेंगे। सेम वही, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अपनी पहली उंगली इंडेक्स फिंगर को कानों में डाल के कान बंद कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास 3 दिन है, 3 दिन में तीनों टेक्निक सिखाएंगे। आज ये पहला टेक्निक है, कल दूसरा, फिर तीसरा सिखाएंगे 3 दिन में। तो क्लोज ईयर टाइटली। आप इतना टाइट आपका ईयर बंद हो जाएगा कि फिर यहाँ ढोल भी बजेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए पहले बता रहे हैं, स्पाइन बिल्कुल सीधी, आर्म बिल्कुल स्ट्रेट। ईयर को टाइटली क्लोज करने के बाद लंबी गहरी सांस भर लेंगे और जब ब्रीद आउट करेंगे तो भौरे की गुनगुन की आवाज़ क्रिएट करनी है। यहाँ पे ओम नहीं, भौरे के गुनगुन की आवाज़, हमिंग साउंड बोलते हैं इसको कंबल में।
ये 3 बार करेंगे, ठीक है, 3 राउंड करेंगे। देन क्लोज योर ईयर टाइटली, बैक स्ट्रेट, इनहेल डीप, हमिंग साउंड। आंखें बंद, सेकेंड राउंड, डीप इनहेल, स्टार्ट टुगेदर। आंखें बंद, कंटिन्यू, वन राउंड, आंखें बंद। भ्रामरी कंप्लीट करने के बाद आईज नहीं खोलेंगे, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। प्लेस योर पाम ऑन योर नीज, बैक स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर की तरफ जाने देंगे। एक साथ एक स्वर में ओम चैंटिंग। इनहेल डीप, स्टार्ट टुगेदर। Eyes should be closed. कुछ देर ऐसे ही शांत बैठेंगे। Try to feel the vibration of Om chanting, vibration of Bhramari pranayam. Our body will become neat, clean and healthy after Om chanting. Our mind become peaceful, cool, calm and happy after Bhramari pranayam. Keep your spine straight. हमारे मन, शरीर, आत्मा में शांति की स्थापना हो, हमारे चारों तरफ शांति की स्थापना हो, सभी सुखी हो, सबके साथ हमारा भी कल्याण होगा, सभी के सुखी होने से हम भी सुखी होंगे। इसी भावना के साथ शांति पाठ रिपीट करेंगे। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हथेली गर्म हो जाए तो आंखों को ऊपर रखेंगे। गर्म हथेली के अंदर ही आंखों को 3 बार खोलेंगे, बंद करेंगे। 3 बार खोलने बंद करने के बाद अपने उंगलियों के पोर से आंखों पे 3 टाइम क्लॉकवाइज और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज हल्की सी सर्कुलर मसाज करेंगे। पूरे चेहरे पे हथेली को घुमाते हुए एक अच्छी सी स्माइल के साथ आज के योग क्लास का प्रारंभ। हथेली को कमर से ऊपरी भाग पे घुमा लेंगे। उनसे जो ऊर्जा मिला उसको प्राणसात करेंगे। सभी को प्रणाम। कोई क्वेश्चन हो तो? आज आप लोगों का डे 1 जिनका था, ऐसा नहीं है कि पेन होगा सर, बहुत लाइव प्रैक्टिस किए थे हम लोग। थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी मेरी क्लास होती है क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि आप चीज़ों को करेक्ट वे में सीख लीजिए। करा के तो हम भी चले जाएंगे लेकिन करेक्ट वे में बताना चाहते हैं हम। तो कैसा रहा आप लोगों का सेशन?